बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन अमीरी सिरा प्रोग्राम वॉइस विद KTN न्यूज़ आऊं यहाँ लैला निसार नाज़रीन औरतुनि जे मसलनि बाबति असीं मुख़्तलिफ़ शोज़ कंदा रहूं पिया ऐं उन्हनि जे हक़नि बाबति बि असीं ॻाल्हाईंदा रहूं पिया। हाल ही में हिकु रिपोर्ट आई आहे पल्स कंसल्टेंट जी पारां त असांजे मुआशरे में पाकिस्तानी छा सम्झनि पिया त छा औरत हिन मुआशरे में पंहिंजो पाण खे केतिरे हद ताईं महसूस करे पई। सो ही सर्वे में कुझु अंग अखर ॿुधाया विया आहिनि त ओवरऑल 80% पाकिस्तान जी आबादी इहो सम्झे पई त हिते हिन मुआशरे में औरत महफूज़ न आहे, औरत महसूस न करे पई पाण खे। ऐं ॿिए तरफ़ जेके 20% आहिनि उहे सिर्फ़ु सम्झनि पिया त औरत हिन मुआशरे में यानी त पाकिस्तान में महफूज़ आहे। ख़ैबर पख्तूनख्वा में सभ खां वधीक असांखे परसेंटेज नज़र आई आहे त उते वधि खां वधि माण्हू सम्झनि पिया त औरत हिन मुआशरे में सेफ न आहे। ॿिए नंबर ते पंजाब आहे जिते 35% आबादी सम्झे पई ईअं त हिन मुआशरे में औरत महफूज़ न आहे। जॾहिं त सिंध जी जेकॾहिं ॻाल्हि कजे त हिते 26% आबादी सम्झे पई, 26% माण्हुनि जो इहो चवणु आहे त औरत महफूज़ न आहे। सो इन हवाले सां प्रोग्राम में ॻाल्हि ॿोल थींदी। ॿियो औरतुनि जे सिहत जे हवाले सां बि ॻाल्हि ॿोल थींदी त छा औरतूं पंहिंजी सिहत खे नज़रअंदाज़ कनि पियूं। सो मूंसां ज़बरदस्त पैनल हिन वक़्तु मौजूदु आहे। मूंखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर एंकर पर्सन मारिया मेमन साहिबा। अस्सलाम वालेकुम मारिया साहिबा, बहुत शुक्रिया जॉइन करने के लिए। मारिया मेमन के तारीफ़ जूं मोहताज कोन आहिनि, पंहिंजो प्रोग्राम कनि पियूं ऐं औरतुनि जे हक़नि बाबति या औरतुनि जे के बि जेके मसला हूंदा आहिनि उन्हनि ते ॻाल्हाईंदी असांखे तमामु एक्टिव नज़र अचनि पियूं। ऐं ॿिए तरफ़ मूंसां गॾु स्टूडियो में मौजूदु आहिनि डॉक्टर बरखा रानी जेके मेडिकल ऑनकोलॉजिस्ट आहिनि। डॉक्टर साहिबा वेलकम टू द शो, वॾी महिरबानी तव्हां प्रोग्राम में टाइम कढियो। सो शुरुआत डॉक्टर साहिबा मुंहिंजी इजाज़त खां मां मारिया मेमन का स्टार्ट कंदसि। मारिया, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगी। आप हमें बहुत एक्टिव नज़र आती हैं जब भी औरतों के मसाइल के बारे में बात करनी हो। आप इसमें मुख्तलिफ शोज़ भी करती रहीं। ये जो सर्वे आया है कि 80% पाकिस्तान की आबादी ये समझती है, लोग ये समझते हैं कि हमारे मुआशरे में औरत महफूज नहीं है, तो ये क्या अब इन्होंने एक्नॉलेज कर लिया है इस बात को? इसमें तो कोई सरप्राइज की बात ही नहीं है। ये जो 80% लोग हैं जिन्होंने ये बात कही कि ख़वातीन इस मुआशरे में सेफ नहीं है, मेरा ख्याल है इससे भी ज्यादा ये परसेंटेज होगी अगर आप सवालों को डिफरेंट तरीके से फ्रेम करें। लेकिन बहरहाल एक्नॉलेजमेंट जो है वो आई तो सही, लेकिन मेरा ख्याल है कि इससे पहले इस इशू पे इस तरह खुल के बात भी नहीं होती। बिल्कुल, मैं खुद मीडिया से ताल्लुक है और मैं कोई 12 साल से मीडिया पे हूँ। आज इससे पहले खवातीन के इशू हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो, ज्यादती के मामला हो, तो उससे मीडिया में उस तरीके से जो गुफ्तगू प्राइम टाइम शोज पे हुआ नहीं करता। सही, जैसा हमने ये मोटरवे रेप केस में देखा, हमने नूर मुकद्दम केस में देखा, हमने ज़ैनब बच्ची की केस में देखा। तो इसको लोगों को सेंसिटाइज करने में, उनको इन्फॉर्म करने में, और खास तौर पे जब इस तरह की रिपोर्टिंग होती है तो लोगों तक ये मैसेज पहुंचाने में कि ये एक क्राइम है, इसको रिपोर्ट करना है, इसके बारे में बात करनी है, इसको बुरा समझना है, तो उसको अब लोगों को तरगीब मिलती है। और खास तौर पे पहले वो बहुत सारी बातें जो खवातीन को पता ही नहीं होती थी कि भाई ये गलत है, ये नॉर्मल नहीं है, ये अगर कोई आपके साथ इस तरीके से पेश आ रहा है तो आपका हक है कि आप इस पे बोलें और इन रवैयों को एक्सेप्टेबल मत समझें। तो आहिस्ता आहिस्ता खवातीन खुद भी एजुकेट हो रही हैं। पहले बहुत सारी ऐसी चीजें जिनको कोई बात नहीं, ऐसा ही होता है मुआशरे में, तो कोई बात नहीं, हमें लेकिन मारिया साहब ये मेंटालिटी तो अब भी एग्जिस्ट करती है। अब भी हमें कई दफ़ा बताया जाता है कि कोई बात नहीं, ऐसा होता है। आपके और मेरे पास तो चले एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हम बात कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी भी घरों में इसी तरह से बताया जा रहा होता है लड़कियों को, बच्चियों को। क्या आप ऐसा समझती हैं कि है? बिल्कुल ऐसा है। अभी भी देखो, आप और मैं तो एक प्रिविलेज बबल में रहते हैं, तो इसलिए हमारे पास बात करने के मौके भी हैं। हमारी आवाज बाकी खवातीन के मुकाबले में थोड़ी ज्यादा ऊंची भी है, शोर भी बहुत डालते हैं, लेकिन हालात पहले से बहुत स्लाइटली, मैं ये नहीं कहूंगी कि बहुत अच्छे हो रहे हैं या बड़ी तेजी से उस डायरेक्शन में जा रहे हैं जहाँ पे खवातीन को हम जल्दी महफूज बनाएंगे, लेकिन हालात पहले से बेहतर हो रहे हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट बातचीत, कन्वर्सेशन अब हम कर रहे हैं। क्या ये चंद सालों में ठीक हो जाएगी सूरत हाल? नहीं, इसके लिए शायद हमें कुछ जनरेशन चाहिए हो। इससे हमें अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी होंगी, लेकिन बात ये है कि अब खवातीन जो बोलना शुरू हुई हैं, अब ये चुप नहीं कर सकती। ठीक, अब इधर से आगे का ही सफर हमने तय करना है, और हमारे साथ और मर्दों को भी अब समझना होगा कि अब ये जो नई खवातीन और लड़कियों की नस्ल है जो अपने हक के बारे में बात करती है, हमें इनको एक्सेप्ट करना होगा। अब ये बात वापस नहीं जाएगी, ये बात आगे ही जी। जी, मैं हूँ, आपकी आवाज है। जी मारिया साहब कंटिन्यू कीजिएगा।
जी, मैंने कहा ये बात अब यहाँ से आगे ही जाएगी, तो मैं ये छोटी सी से पॉजिटिव इंडिकेटर जो है, मैं इस पे फोकस करूंगी। क्या इस मुल्क में भी बहुत कुछ गलत है, क्या बहुत रवैये तब्दील होना है? यस, लेकिन हम बात करते रहेंगे ना, हम बात करके एक हद तक मामलात को लेके जाएंगे, उसके बाद शायद हमसे अगली नस्ल वहां से को शुरू करे और वो किसी और नए उस तक लेकर जाए, एक्सटेंड तक। सो ये तो एक सफर है, ये तो मैराथन रेस की तरह है ना, कोई स्प्रिंट तो नहीं है। तो हम इस पे भागते रहेंगे, कभी ना कभी तो वो फिनिश लाइन आएगी, कभी ना कभी तो आएगी। मारिया साहब, आप हुकूमती सतह पर क्या समझती हैं? क्या हमारे हुक्मरान जब वो बात करते हैं औरतों के हवाले से, तो क्या वो सिलेक्टिव होते हैं, वो लफ्ज़ों का चुनाव सही करते हैं? क्योंकि चूँकि आप भी एक जर्नलिस्ट हैं, आपका भी यकीनन उनके साथ शोज़ करती रहती हैं, देखती रहती हैं, तो आप इस हवाले से क्या समझती हैं? क्या उनको मोहतात होना चाहिए जब वो औरतों के लिबास के बारे में बात करते हैं, या किसी भी हवाले से औरतों से रिलेटेड? बिल्कुल होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए है। और मैं तो कहती हूँ अक्रॉस द पार्टी इस तरह की जो जबान है वो इस्तेमाल की जाती है, और लोगों के, आदमियों के बुरे रवैयों को या उनके क्राइम्स के लिए तौजीह जो है उसको वो खड़ी जाती है, तौजीह जो है उसको ढूंढा जाता है। और अब लेकिन अगर आप कोई बात कहेंगे तो आपकी उस बात को सही करने के लिए अब ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी कहते जाएंगे और वो लोग सुनेंगे। अब इसीलिए इम्पोर्टेंट है खवातीन का वर्क फोर्स में आना, मीडिया में आना, ओपिनियनेटेड होना, क्योंकि अगर उन्हें लगेगा कि ये बात ऐसी है जहाँ पे मेरी रिप्रेजेंटेशन नहीं हो, या ये 80 की दहाई के तकियानूसी ख्यालात के तहत आज भी लोग बात करते हैं और सोच रखते हैं, तो अब आप उनकी तस्दीक करें। हमारे वज़ीर आज़म साहब ने भी जो मतलब ऐसी बातें कही जो बिल्कुल हकीकत से दूर थी, जैसे रोबोट्स वाली बात कही, खवातीन के कपड़ों वाली बात कही, लेकिन फिर उनको तस्दीक करके उनको दोबारा एक बयान देना पड़ा जहाँ उन्होंने बड़े वाज़े तौर पे कहा कि सिर्फ और सिर्फ कसूर रेपिस्ट का होता है। तो इसी तरीके से हम जब शोर डालेंगे, इसी तरीके से हम तस्दीक करेंगे, तो इनको रवैये बदलने पड़ेंगे, बिल्कुल बदलने पड़ेंगे। अच्छा, एक और मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी कि पाकिस्तानी मुआशरा खुद ये कह रहा है कि औरत महफूज नहीं है, और बल्कि मर्दों में सबसे ज़्यादा अनसर्टनिटी है इस बारे में औरतों के मुकाबले में, कि वो ज़्यादा समझ रहे हैं। इस रिपोर्ट की का ही अगर मैं हवाला आपको देती चलूँ तो वो समझ रहे हैं कि औरत महफूज नहीं है इस माशरे में। तो ये क्या बढ़ते हुए रेप के वाक़यात को देखते हुए कहा जा रहा है, जो हरासमेंट के वाक़यात बढ़ रहे हैं, क्या ये इस सब को मद्देनज़र देखते हुए कहा जा रहा है, या औरत इस माशरे में शुरू से महफूज नहीं थी? ये एक बहुत आई ओपनर रिपोर्ट, बहुत आई ओपनर रिपोर्ट है, और इससे हम हमारे लिए नहीं, खवातीन के लिए नहीं, क्योंकि हम तो ये हमेशा से कह रहे हैं, ये तो आदमियों के लिए खुद बहुत बड़ी आई ओपनर रिपोर्ट है, क्योंकि वो अपने खुद मुंह से ये तस्लीम कर रहे हैं कि इस मुआशरे को हमने खवातीन के लिए महफूज नहीं रखा। अच्छा, उनका फोकस है अपने घर की खवातीन, वो खवातीन जो उनसे मुंसलिक है, जिनका उनसे रिश्ता है। तो दिस इज अ बिग अपॉर्चुनिटी फॉर देम टू रियलाइज कि भाई अगर मुआशरे में दूसरी औरतें महफूज होंगी तो हमारी औरतें भी महफूज होंगी। हम एक हद तक अपने घर की खवातीन को बाहर जाने नहीं दे सकते, लेकिन ये वैसे नहीं चलेगा। कल को बेटियां भी पढ़ने जाएंगी, कल को खवातीन बाहर जाएंगी, और इस मुआशरे को जब आप महफूज औरों के लिए बनाएंगे तो ही वो आपकी औरतों के लिए महफूज होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने घर की औरतों को घर में बिठा लेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, वो महफूज रहेंगी, वो घर में बैठी भी गैर महफूज होंगी अगर मजमूई तौर पे पूरा मुआशरा खवातीन के लिए महफूज नहीं होगा। ठीक। और एक जो आपने बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात कही औरतों के बोलने के हवाले से, कि अब उन्हें बोलना, अब वो बोल भी रही हैं, खैर, लेकिन जब वो बोल रही हैं तब भी उन्हें तंज का बहुत ज़्यादा निशाना बनाया जा रहा है, ये हम देख रहे हैं। और सेहत की अगर बात की जाए, जैसे कि ये अक्टूबर का महीना चल रहा है, इसमें ब्रेस्ट कैंसर के हवाले से आगाही दी जाती है। अगर हम गाँव देहात वगैरह चले जाएँ तो वहाँ पर ऐसी बहुत सी ख़वातीन हैं जो कि अपने सेहत के मसाइल को भी नज़रअंदाज कर रही होती हैं और उनके हवाले से कुछ बोल नहीं होती। हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर साहिबा मौजूद हैं, डॉक्टर बरखा रानी। हम उनसे थोड़ा मालूम करेंगे कि इस तरह से क्यों है कि वो अपनी सेहत के हवाले से जो औरतें हैं बात ॻाल्हाईंदियूं कोन आहिनि डॉक्टर साहिबा, नज़रअंदाज कंदियूं आहिनि, शर्म महसूस कंदियूं आहिनि, ख़ासि करे असीं ॻोठनि जे पासे में ॾिसूं था। बिल्कुलु बिल्कुलु लैला, जीअं तव्हां चयो, बिल्कुलु तव्हां सही चयो। ॻाल्हि इहा ई आहे त छोकिरियूं जेके बि औरतूं आहिनि या छोकिरियूं आहिनि, अगरि का अहिड़ी ॻाल्हि थिए थी, कंहिं बि क़िस्म जी उन्हनि जी सिहत सां कॉम्प्रोमाइज़ थिए थो, उन्हनि खे का गुठली थिए थी या कुझु बि थिए थो, त उहे शर्म खां पंहिंजे फैमिली वारनि खे
ॿुधाइनि कोन थियूं, उहे शयूं रिपोर्ट ई नथियूं कनि। पोइ हली हली अॻियां ईअं थो थिए त जेका बि गुठली या जेका बि बीमारी आहे उहा अर्ली स्टेज में डायग्नोस थिए ई नथी, ऐं हली हली उहा असांखे लेट स्टेज में डायग्नोस थी थिए। जीअं त तव्हां चयो त पिंक अक्टूबर जो महीनो आहे, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस जो महीनो आहे, अगरि उनखे ई खणी हलूं त छाती जो कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर जेको हिकिड़ो गुठली जी सूरत में उभिरे थो, उहो जीअं ई उभिरे थो, छोकिरी या औरत शर्म जे ख़ातिर न पंहिंजे हस्बैंड सां थी उन ॻाल्हि जो डिस्कस करे, न उहा पंहिंजे घर वारनि सां थी ॻाल्हि डिस्कस करे, ऐं न ई उहे केसिस रिपोर्ट था थियनि, न ई उहा अर्ली स्टेज में हॉस्पिटल या डॉक्टर जी विज़िट करे थी, न कोई टेस्ट थो थिए, ऐं इन द एंड थिए इहो थो त उहे ब्रेस्ट कैंसर जे छाती जे कैंसर जे हवाले सां सिम्पटम्स उन ते असीं ज़रूरु ॻाल्हाईंदासीं, पहिरियों इन ते ॻाल्हाए वठो त हू शर्म महसूसु कंदियूं आहिनि। बिल्कुलु, हू शर्म छा महसूसु अवां बि अहिड़ा कंदियूं पेशेंट्स आहिनि। ॾिसंदा आहियो जेके शर्म महसूसु कनि? ख़ासि करे असां इहो शयूं हाणे शहरनि जे इलाइक़े में त असांखे नज़र अचनि, पर ॻोठनि में इहो तमामु घणो आहे त हू शर्म महसूसु कंदियूं आहिनि, पंहिंजे घर वारनि खे कोन ॿुधाईंदियूं आहिनि इन हवाले सां। बिल्कुलु, तव्हां अगरि लैला अगरि ॻाल्हि कई वञे त असां वटि 60 to 70% पेशेंट्स अहिड़ियूं ई ईंदियूं आहिनि जेके लेट स्टेज में ईंदियूं आहिनि, ऐं उन्हनि जो रीज़न ऐं सबबु इहो ई हूंदो आहे त मूंखे शर्म पई अचे, मां कंहिंखे ॿुधायां, मां पंहिंजे भाउ सां रहंदी आहियां, मां पंहिंजे अबू सां रहंदी आहियां, मां उन्हनि खे कीअं चवां, हू मूंखे हॉस्पिटल कीअं वठी अचनि। त शर्म वारो फैक्टर जेको आहे उहो ॾाढो घणो फैक्टर आहे, उहे वोकल नथियूं थियनि इन्हनि ॻाल्हि में। ठीकु आहे, पाकिस्तान जो ब्रेस्ट कैंसर जे हवाले सां हाईएस्ट रेट आहे एशिया में, बिल्कुलु। त अवां इन जो सबबु छा पिया सम्झो त अर्ली स्टेज ते असां ख़बर कोन पई पवे औरतुनि खे घणो करे, छो त ब्रेस्ट कैंसर औरतुनि में पियो ॾिठो वञे, जी, त छा जल्द ख़बर कोन पई पवे, इहो सबबु आहे? ख़बर त ॾिसो, अगरि को बि सिम्पटम थिए थो त छोकिरी खे ख़बर त पवे थी औरत खे, लेकिन उहा रिपोर्ट नथी करे, उहा अॻियां ॿुधाए कोन थी, उहा एतिरी इग्नोरेंट आहे जो उनखे लॻे थो त इहा ठीकु थी वेंदी। जीअं त हे बिल्कुलु हिकिड़ी बिना सूर जे गुठली थी थिए त उनखे हो इग्नोर थी करे ऐं हो ॿुधाए कोन थी, सिर्फ़ु शर्म जी ख़ातिर। शर्म जी खातिर। अच्छा मारी साहब, ये शर्म वाली बात मैं आपके तरफ भी लेके आना चाहूँगी, जैसे आप औरत के बोलने के हवाले से बोल रही थी, और अगर हम औरतों के साथ रवैये की बात करें तो क्या हमें ये शुरू से बताया जाता है, सिखाया जाता है, क्या ये चीज़ हमारी तरबियत में शामिल होती है कि औरत के साथ रवैये को कैसे रखना है, उनके साथ कैसे बात करनी है? क्योंकि मर्द को तो हमने शुरू से ही देखा है कि वो बहुत डोमिनेंट हमें नज़र आ रहा होता है। तो करना बहुत दूर की बात है, हम तो अपने रवैयों से दिखाते रहे। जब आप बड़े हो रहे थे, आपके इर्द गिर्द जो खवातीन थी, आपको मालूम था कि भाई उनके साथ जो बर्ताव है खास तौर पे कुछ आदमियों का, वो ठीक नहीं है। उसके लिए तो बात करने की जरूरत भी नहीं होती। आप अपनी बॉडी लैंग्वेज से, अपने फेशियल एक्सप्रेशन से, मिसाल के तौर पे घर की किसी खातून की राय को अहमियत ना देना, या घर में किसी की अगर कोई वो बात करे, कोई ओपिनियन दे, तो उसके बारे में एक तज़ीका में फेशियल एक्सप्रेशन बना लेना, कोई इम्पोर्टेंट बात हो तो वहां से उठ के चले जाना। तो ये तो सारे बहुत बड़े नॉन वर्बल हम वो तमाम सिग्नल्स हैं जो अपने घर में बच्चों को देते रहे हैं। बात करना तो बड़ी दूर की बात। बट हैविंग सेड दैट, अब पाकिस्तान में अगर आप देखिए तो जिस तरीके से खवातीन वर्क फोर्स में आ रही हैं और जिस तरीके से एजुकेशन के हवाले से वो अपने आपको कुछ मनवाना चाहती हैं, करना चाहती हैं, ये ट्रेंड ये अब बढ़ेगा ही, ये कम नहीं हो। अच्छा। बहुत कम प्रोबेबिलिटी है खुदा ना खास्ता कि अब लड़कियां जो हैं वो यूनिवर्सिटियां या स्कूल छोड़ के घरों में बैठना शुरू कर दे। ज्यादा प्रोबेबिलिटी ये है कि और लड़कियां घरों से निकल के स्कूलों में और यूनिवर्सिटीज में प्रोफेशनल तालीम हासिल करेंगी। तो जब प्रोफेशनल तालीम हासिल करके वर्क फोर्स में आएंगी तो जाहिर सी बात है इनकी आवाज मजीद बुलंद होगी। और उसके बाद जब ये पढ़ी लिखी अपने हकूक से आगाह खवातीन, जब कल को रिलेशनशिप होगा, शादी होगी, ये बहुत जरूरी है, या अगर एक नई नस्ल परवान चढ़ाने की कोशिश करेंगी, तो हम उम्मीद करेंगे कि वो अपने तमाम रवैयों को नहीं दोहराएंगी। वो जो उनकी वालदाओं ने कुछ गलतियां की हों या उनके पास ऑप्शंस ना हो माओं के पास, कि अब खवातीन के पास एजुकेशन और उसके बाद अपना पैसा कमाने से कुछ बेहतरी है ऑप्शंस की, वो कुछ टफ डिसीजन ले सकती हैं। क्या ये तादाद में बहुत ज्यादा खवातीन है? नहीं। अब इस मुल्क की अब ये अभी भी माइनॉरिटी है, लेकिन वही बात है कि ओवरनाइट हालात बेहतर नहीं है। अगर आज चंद फीसद खवातीन के पास ये हक होगा तो 10 साल बाद बढ़ के ये और ज्यादा खवातीन के पास, 20 साल बाद मजीद बेहतर होगा, 30 साल बाद मजीद बेहतर। तो बहरहाल आप समझ रही हैं कि बेहतरी थोड़ी बहुत आ रही है, आप समझ रही हैं कि औरतें थोड़ा बहुत अवेयर जरूर हो रही हैं, वो बात करना शुरू हुई हैं।
एब्सोल्युटली। आज आप देखिए ना, जो बातें करके लोग बातें करते हैं, आज से 20 साल पहले इस मुल्क की इलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म के बारे में क्या क्या नहीं पॉलिटिकली ओपोनेंट बात किया करते थे, लेकिन उस तरह कभी हम इस तरह आउटरीच नहीं देखते थे। लेकिन आज एक भी लफ्ज इस्तेमाल किए सोशल मीडिया पे हर तरफ एक तूफान खड़ा कर देती हैं ये खवातीन, और कहती हैं कि आपको अपने रवैये को ठीक कीजिए। और बहुत सारे इंसिडेंट्स पे करना भी पड़ा, माफी भी मांगनी पड़ी, उसको जस्टिफाई नहीं अगर किया तो मजीद गालियां पड़ी। तो अब 80s और 90s की अगर उस सोच से हम बाहर निकल रहे हैं, देख रहे हैं कि बड़े जोर और शोर से उसको कंडेम किया जा रहा है, तो चीजें मेरे नजदीक कुछ बेहतरी की तरफ ही जाएं। ठीक। अच्छा मारिया साहब, जब भी कोई रेप का वाक़या होता है, और आप बल्कि इस हवाले से बहुत बात भी कर चुकी हैं कि हमें लफ्ज़ों के हवाले से भी बड़ा मोहतात होना चाहिए कि भाई औरत के साथ ज़्यादती हो गई, बददियानती हो गई, इसके हवाले से भी बताइएगा कि हम कैसे मोहतात रह सकते हैं लफ्ज़ों के चुनाव के हवाले से। देखिए, ये तो हम सबका लर्नेड बिहेवियर है, बिकॉज बचपन से जब अखबार पढ़ रही थी तो जो लैंग्वेज जो हमें टीवी ने बताई, अखबार ने बताई, हम वही यूज कर रहे कबूल कर ली। इसलिए क्योंकि न्यूज रूम में उस वक्त आदमी थे बड़ी तादाद में, उस वक्त जो सारे ओपिनियन मेकर थे वो उन्हीं पुरानी रिवायात, उन्हीं पुरानी सोच के साथ इस खबरों को लिखा करते थे। अब ऐसा है कि न्यूज रूम के अंदर खवातीन मौजूद। पर्सनली खुद मैंने कई मरतबा, अब मेरे चैनल पे या कहीं और चल रही होती थी ऐसी बात, ऐसी गुफ्तगू, ऐसा लफ्ज मुझे नामुनासिब लगा है, मैंने फोन करके खुद वहाँ पे इंतजामिया को कहा कि जी मेरे नजदीक ये बात मुनासिब नहीं है, देख लीजिए, तो अगर चेंज कर ले, ऐसे इसको रिफ्रेज कर ले। और फिर मेरी बात मानी भी गई और एडमिट किया गया कि हमें मालूम नहीं था, अब हम इसको तब्दील कर देते। तो छोटा सा एक फर्क है तो एक खातून नजर अपने तौर पे लेकर आई है, क्या ये इससे बहुत ज्यादा कोई तब्दीली आ जाएगी? अब शायद, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैंने अपने पे जरूर कोशिश की कि इसको हम ठीक कर लिया। बिल्कुल, और इसी तरह से हम सब पे जिम्मेदारी आती है कि ये जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं हम सबको उठानी चाहिए। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात है, यहाँ पे सिर्फ एक बंदे की बात नहीं है। तो बहरहाल आप आखिर में कुछ कहना चाहेंगी, औरतों को कोई पैगाम देना चाहेंगी उनके बोलने के हवाले से, हिम्मत करने के हवाले से? यही कहूंगी कि यहाँ से आगे जो रास्ता है ना, वो ओनली वे इज द वे फॉरवर्ड। और अब एक दफा अगर ये गुफ्तगू चल निकली है, ये एक्नॉलेजमेंट चल निकली है, इस पे बात होती रहेगी, तो ये बात बेहतरी की तरफ ही जाएगी। मेरा बड़ा कीन और बड़ा सॉलिड ईमान है इस बात के ऊपर। अब इससे पीछे जाने के बहुत ही कम चांसेस। तो अपनी स्पेस को क्लेम कीजिए, अपनी आवाज को ओन कीजिए, और ये जरूर सोच कीजिए कि भाई अगर हमने एक लॉन्ग टर्म जंग लड़नी है तो विच बैटल्स आर वर्थ पिकिंग, और कौन सी ऐसी बातें हैं कि जिसके ऊपर हमें बिल्कुल तवज्जो नहीं देनी चाहिए। तो अपने फोकस गोल रखिए और उनको अचीव करने की कोशिश कीजिए, और इधर उधर के लोगों की बात करें। बिल्कुल सही है, आवाज़ जेको नाज़रीन बुलंद करण खपे। आर्या साहिबा, वॾी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम दिया असां मौजू पे बात करने के लिए। नाज़रीन, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठंदासीं। ब्रेक खां पोइ वधीक जीअं त अक्टूबर छाती जे कैंसर जी आगाही जे हवाले जो हिकु महीनो आहे, सो उन बाबति असीं ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हिकु शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक खां पोइ हाज़िर थियूं था। वेलकम बैक नाज़रीन, असीं ॻाल्हि करे रहिया आहियूं औरतुनि जे तहफ़ुज़ बाबति। इन मुआशरे में पाकिस्तान जी केतिरी तादाद आहे, केतिरा मर्द आहिनि स्पेशली औरतुनि जे मुक़ाबले में, औरतुनि खे इन मुआशरे में सेफ़ महफ़ूज़ न पिया सम्झनि। सो हिन वक़्तु मूंखे हिकु ॿिए गेस्ट बि जॉइन कयो आहे स्टूडियोज़ में। आलिया बरनी साहिबा समाजी कारकुन आहिनि। आलिया साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, आप यहाँ पे आई इस अहम मौजू पे बात करने के हवाले से। तो आलिया साहब, आपसे शुरुआत करते हैं। ये जो अभी रिपोर्ट आई है जिसमें कहा जा रहा है कि भाई 80% जो पाकिस्तानी अवाम है वो ये समझ रही है कि इस माशरे में औरत महफूज नहीं है, और आप भी मुख्तलिफ प्रोग्राम्स करती रही हैं, खुद एक समाजी कारकुन है, खुद औरतों के हकूक़ के बारे में बात करती रही हैं। क्या अब तो माशरे ने खुद ये सब एक्सेप्ट कर लिया है कि हमारी औरत इस माशरे में महफूज नहीं है? तो क्या वाकई आप भी ऐसा समझती हैं? हमने एक्सेप्ट तो नहीं किया इस बात को। दुनिया से आज भी हम बहुत बेहतर हैं। हाँ, केसेस बढ़ रहे हैं और हमारे पास इंसाफ उस तरह से नहीं मिलता जिस तरह से मिलना चाहिए। लेकिन इतना बड़ा बयान मैं नहीं दे सकती कि खुदा न खास्ता हालात कोई बहुत ज़्यादा संगीन है। लेकिन बात यह है कि बद से बदतर और बदतरीन केस सामने आ रहा होता है। जैसे किसी जवान बच्ची का आया या औरत का आया, वो नहीं, अब वो 4 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची के भी केसेस आ रहे हैं। उसकी शिद्दत में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया है। फिर जब आवाज़ उठाते हैं तो पता नहीं कितने कितने अरसे, महीनों के लिए आवाज़ उठाते हैं, तब कहीं जाके कोई फ़ैसला आता है, और वो फ़ैसला भी उस जुर्म के मुताबिकत से नहीं होता।
यानी इतने संगीन जुर्म का जो नतीजा है, ये इसका जो फैसला है वो इतना ही संगीन होना चाहिए। जैसे एक बात हम कहते हैं कि भाई सरेआम फांसी दे दो, लेकिन जब कभी भी ये जुमला इस्तेमाल करो कि सरेआम फांसी दे दो, तो ऐसा लगता है जैसे पता नहीं किसके मफाद पर एकदम ज़र्ब लग गई है, इतनी कारी ज़र्ब लग गई है कि सामने से एकदम ये आता है कि नहीं, ये तो बहुत बड़ा जुल्म होगा। और जिसने 6 साल की बच्ची, 4 साल की बच्ची या ज़ैनब के साथ जो वाक़यात किए, या कब्र में से निकाल कर जो ठट्ठा से आगे एक बच्ची है उसके साथ ज़्यादती का निशाना बनाया मरने के बाद भी, तो जब इस किस्म के वाक़यात होंगे और उसके लिए जब कहा जाएगा कि इसके लिए सज़ा उसी अंदाज की होनी चाहिए, तो सामने से जो रिएक्शन आता है वो मेरे लिए ज़्यादा तकलीफ दे होता है। अच्छा, मुझे वो इसलिए कि मुझे ऐसा लगता है ये हमारी अपनी बच्चियाँ हैं। ये मतलब अगर किसी बेटी को मैंने अपने वजूद से पैदा किया है तो वो मेरी बेटी है, और अगर मैंने अपने वजूद से नहीं पैदा किया तो मैं सिर्फ उसको नाम नेहात बेटी कहूँगी, सिर्फ नाम की हद तक कि वो बेटी होगी। ये सोच, ये फीलिंग हमारे अंदर जो है ना, इसको ठीक करने की ज़रूरत है कि हम सामने वाले को तकलीफ में देख के ये समझे कि हमारी तकलीफ है। क्योंकि मुआशरे को क्लियर समझ रही है कि मुआशरा तो हमारी औरत के लिए महफूज है। हमारे देखिए, एक पाकिस्तान के लिए मैं पाकिस्तानी होकर इतनी बड़ी स्टेटमेंट कैसे दे दूं? मैं अगर इस किस्म की कोई बात करूंगी, क्योंकि ये रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि 80% जो पाकिस्तान की आबादी वो ये समझती है कि इस मुआशरे में औरत महफूज है। देखिए, रिपोर्ट्स तो कहाँ से बनती हैं, किस तरह बनती हैं, 10 तरह की चीज़ें उस रिपोर्ट कंसल्टेंट की है। हाँ, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, लेकिन उस रिपोर्ट के लिए जो मेरा मौक़िफ़ है, क्योंकि मैं एक सालिम बनी ट्रस्ट में शेल्टर होम रन कर रही हूँ, तो मैं ये ज़रूर देख रही हूँ कि 26 साल से तादाद में भी इजाफा हुआ, शिद्दत में भी इजाफा हुआ, लाकानूनियत भी नज़र आ रही होती है, इंसाफ मिलता भी और इंसाफ नहीं भी मिलता। जो इंसाफ मिलता है वो कम है, जो नहीं मिलता वो ज़्यादा है। इसीलिए जो इस किस्म की रिपोर्ट्स हैं, मैं तो खुद इन रिपोर्ट्स को समझ रही हूँ कि रिपोर्ट्स हमारे मुल्क को और हमारे माशरे की औरत को कहाँ लेकर जा रही हैं। अच्छा। इसका मतलब तो ये कि हमारे माशरे की कोई औरत बाहर नहीं निकल सकती, कि इसका मतलब ये कि कोई नौकरी पे नहीं जा सकता। हम इस 3 ख़वातीन यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं और हम सब अपने घर से निकल कर आई हैं। मैं तो उम्र में इस वक्त आपसे सीनियर हूँ, जो मेरे अपना अंदाज़ा माशाल्लाह काफ़ी सीनियर हूँ। अल्लाह का करम एहसान है, मेरे साथ अल्लाह ताला ने मेहरबानी रखी। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्रिया अदा करूँगी, फिर मैं अपने महरम रिश्तों का शुक्रिया अदा करूँगी जिन्होंने मुझे महफूज रखा, और मैंने भी उनके हर हुक्म को यस बॉस कहा है, चाहे वो मेरे वालिद हों, चाहे वो मेरे भाई हों, चाहे वो मेरे शौहर हों, ये इवन मेरे जवान बेटे तो हैं। आप कह रही हैं कि औरतों की तरफ से भी जिम्मेदारी आती है, लेकिन क्योंकि हमने देखा यही है कि औरतों की आवाज़ हमेशा दबाई जाती है। जैसे आप खुद की और हमारी बात की, हमारे पास तो चले प्लेटफॉर्म्स हैं, वी आर वेरी ब्लेस्ड, लेकिन कुछ ऐसी औरतें भी हैं जिनके साथ ज्यादतियाँ होती रही हैं, उनकी आवाज़ को दबाया गया है। तो जो अब मैं हूँ, आप हैं, जो हम आवाज़ उठा रहे हैं, तो हम भी तो औरत है ना, तो हमने भी ज्यादती की। अगर किसी औरत के साथ ज्यादती हुई और दूसरी औरत जिसके पास पावर थी, जिसके पास वो प्लेटफॉर्म से उसने आवाज़ नहीं उठाई, तो ये उसकी ज्यादती है। हम उसको मर्दों पर क्यों डाल दें, या हम उन औरतों को क्यों ना पूछें कि तुमने वो हिफाजती तदबीर की थी जो तुम्हारे हिस्से की थी, या तुम बगैर उसके बाहर निकल गई। एक पाकिस्तान क्या, पूरी दुनिया के लिए मसाइल ऐसे। मैं खाली पाकिस्तान के लिए इस तरह की रिपोर्ट्स को क्यों मैं उनकी तस्दीक करूँ, और मैं क्यों उनको इस तरह से लेकर चलूँ जिससे मेरे मुल्क के लिए कोई अच्छा इमेज नहीं है। जहाँ तक बात है वहीं तक बात की जाए। इतने ज़्यादा बड़े जो फिगर्स हैं, ये तो मुझे तशवीश में डाल रहे हैं। अच्छा। तो एक मुझे बिल्कुल, मैं तशवीश में, इसमें तो ऐसा लग रहा है कि इसकी मुताबिकत से तो किसी को सड़क पर खड़े नहीं होना चाहिए। दिलचस्प बात ये थी जो कि हमने मारिया साहिबा के सामने भी रखी। इसमें दिलचस्प बात ये है कि 29% औरतें समझती हैं, वो ज़्यादा पॉजिटिव हैं, वो खुद को महफूज महसूस करती हैं इस माशरे में, लेकिन उनकी बनिस्बत जो मर्द हैं वो उनसे ज़्यादा ये कह रहे हैं कि औरत इस माशरे में महफूज नहीं है। यानी औरतें ज़्यादा खुद के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से खुद को ज़्यादा पॉजिटिव हैं। आज भी मेरे माशरे की औरत में बहुत ताकत है, जिस वक्त अपने किरदार की मजबूती के साथ खड़ी होती है, मजाल है किसी मर्द की कि उसकी तरफ आए। हाँ, अब वो बच्ची जिसको कब्र से निकाल कर ज्यादती की, वो मासूम बच्ची जिसको अगवा कर ज्यादती कर दी, वो औरत जिसको घर से उठाकर ज्यादती कर ली, वो औरत जिसको धोखा देकर, वो एक अलग बात है। लेकिन जब हम हर औरत के हवाले से बात करेंगे तो औरतों की अपनी जिम्मेदारी है, महरम रिश्तों की अपनी जिम्मेदारी है, जो हमारे स्कूल ऑफ थॉट्स हुआ करते थे हमेशा, उनकी अपनी जिम्मेदारी है। सब अपनी अपनी जगह पर आकर बात करेंगे, और खाली मर्दों को कह देना, माशरे को कह देना, ये कह देना कि सभी गैर महफूज हैं, ऐसा कतई कुछ नहीं है। हमारी बच्चियां स्कूल जाती हैं, कॉलेजेस जाती हैं, यूनिवर्सिटीज जाती हैं, केसेस आए हैं, केसेस रिपोर्ट हुए हैं, लेकिन कितने % केसेस इस तरह की बातें करके, जिस वक्त कराची यूनिवर्सिटी के लिए जो एक बहुत बड़ा महाज खड़ा हुआ था, और उस वक्त भी मेरा मौक़िफ़ यही था कि आप बार बार उस यूनिवर्सिटी का नाम नहीं लीजिए, क्योंकि उस यूनिवर्सिटी में मुतवस्सित तबके की बच्चियां आती हैं। मैं खुद वहां से पढ़ी हुई हूँ, और हमने हजारों बच्चियां और लाखों बच्चियां वहां से पढ़कर निकली हैं। आप बार बार उस यूनिवर्सिटी का नाम लेके आप ये साबित करना चाह रहे हैं कि वो बच्चियां जो मिडिल क्लास बच्चियां हैं, जो बहुत बड़ी बड़ी जगहों पर नहीं पढ़ सकती, फाइनेंशियल इश्यूज हैं, वो उस यूनिवर्सिटी में आके ना पढ़े। वहां से इतने बड़े बड़े मोतबर नाम निकले हैं औरतों में, मर्दों में।
تو اس طرح سے جو ہم لوگ بات کرتے ہیں ذرا بات کرتے ہوئے محتاط رہنے کی ضرورت ہے اور ہمیں اپنی سوسائٹی میں اس حد تک ہی بات کرنے کی ضرورت ہے جس سے پازیٹیو امیج جائے, سچ سامنے آئے, لیکن ایک سنسنی نہیں پھیلنی چاہیے. کریٹ کرے سکوں. عالیہ صاحب ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ بھی موجود ہیں, جیسے کہ بریسٹ کینسر کا مہینہ چل رہا ہے, اس کی آگاہی کے حوالے سے عورتیں بڑا شرم محسوس کرتی ہیں ناظرین, اور عورتوں شرم محسوس کرتی ہیں. ڈاکٹر صاحبہ کا سی سمجھن سے تو چھاتی جو کینسر جے تھے تو ان کے سنجاण جے کی ہیں ڈاکٹر صاحبہ. लैला जी छाती जो कैंसर या ब्रेस्ट कैंसर आहे उनखे सुञाणण जो इहो आहे त कंहिं बि क़िस्म जी गुठली अगरि तव्हांजी छाती में थिए थी या बगल में थिए थी या कंहिं बि क़िस्म जी तव्हांखे स्किन में चेंजिस ज़ाहिर थियनि थियूं ब्रेस्ट में, त उहो सुञाणण जो हिकिड़ो तरीक़ो आहे. तव्हांखे खपे, हर कंहिंखे खपे त पंहिंजी ब्रेस्ट जी एग्ज़ामिनेशन करे, मुआइनो करे, महीने में हिकिड़ो दफ़ा पंहिंजी छाती जो मुआइनो बिल्कुलु छोकिरियूं पाण बि पंहिंजो मुआइनो करे थियूं सघनि. अगरि कंहिं बि क़िस्म जी गुठली महसूस थी थिए त डॉक्टर खां वञी मुआइनो कराइनि ऐं डॉक्टर जे मशवरे सां कोई बि टेस्ट कराइनि जेको उहो मशवरो ॾियनि था. अच्छा डॉक्टर साहब, फिगर्स तमामु हैरान कुन आहिनि त पाकिस्तान में हर साल 90,000 नया केसिस डायग्नोस थियनि पिया, नया केसिस साम्हूं अचनि पिया, त छा इन जो सबबु इहो आहे त ही बीमारी एतिरी प्रिवेलेंट आहे, एतिरी कॉमन आहे, या हिनखे नज़रअंदाज़ कयो पियो वञे जो हिन जी अर्ली डिटेक्शन कोन पई थिए, इन जे करे ही केसिस वधीक साम्हूं अचनि पिया? जी, इहे ॿई रीज़न्स आहिनि इन जा. इन जो इंसिडेंस बि तमामु घणो वधीक आहे ऐं इग्नोरेंस बि हिकिड़ो घणो ई फैक्टर आहे जंहिंजी वजह सां इग्नोर करे उहो डायग्नोसिस घटि थियूं थियनि. जीअं त तव्हां चयो त इंसिडेंस तमामु घणो वधंदो थो वञे, हर साल पहिरीं खां वधंदो ई थो वञे. हर 8 मां हिकु औरत खे कैंसर पंहिंजी ज़िंदगी में डायग्नोस थिए थो ऐं जीअं जीअं उमिरि वधंदी थी वञे त इन कैंसर जा चांसेस भी वधंदा वेंदा आहिनि. ठीक. अच्छा आलिया साहिबा, जैसे हम ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो हमें बड़ा शर्म भी नज़र आ रहा होता है कि औरत अपनी सेहत के हवाले से बात नहीं कर पा रही होती, ख़ास करके देहात और गांव वगैरह के इलाकों में हमने ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी है. तो उन औरतों के बारे में आप क्या कहेंगी जो कि इस वक्त आपको देख रही हैं, ख़ास करके सिंध में चैनल चूँकि देखा जाता है वो आपको सुन रही होंगी, आप उनको क्या कहेंगे? एक सेहतमंद माँ, एक सेहतमंद औरत एक सेहतमंद माशरा तश्कील देती है. बिल्कुल. तो औरत की सेहत को जहाँ जहाँ इग्नोर किया जा रहा है वहाँ मैं समझती हूँ आप पूरे माशरे को इग्नोर कर रहे हैं, और औरत की सेहत बहुत कीमती है. ऐसा बिल्कुल है, कुछ टैबूज बनाए गए हैं कि जिसकी वजह से औरत बात नहीं करती, लेकिन अब जिस तरह से अब यहाँ से आवाज़ उठ रही है या जिस तरह से NGOs भी कैंपेन्स चला रही हैं, औरतें अब बात करना शुरू हो गई हैं. उसमें बस ये ज़रूर है कि देही इलाकों में वो बाहर नहीं निकल पाती, हमें उन तक पहुँचना होता है. बहुत हम उन तक पहुँचे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि अब ये चीज़ भी हो रही है, उन तक पहुँचा जा रहा है. इसमें अभी भी मुझे लगता है थोड़ा सा टाइम लगेगा, और वहाँ के चाहे वो वडेरा शाही सिस्टम हो, चाहे जागीरदारा निज़ाम हो, या जो हम सब सुन रहे हैं और हमें मालूम है कि जब से पाकिस्तान बना है वो निज़ाम ठीक हो ही नहीं पाया. वो जो एक ज़मीनों पे कब्ज़ा था ना, वो कब्ज़ा सिर्फ ज़मीनों या दौलत पे नहीं रहा, वो कब्ज़ा औरतों पर भी है. वो कब्ज़ा औरतों की रूह पर, उनके जिस्म पर, उनकी हर चीज़ पर उन पे एक कब्ज़ा है. उस कब्ज़े को तोड़ने की ज़रूरत है, और उसका वो कब्ज़ा कैसे टूटेगा? जब शहर की औरत अपना अच्छा मकाम बनाएगी. मैं हमेशा कहती हूँ कि पढ़ी लिखी औरत पर एक अनपढ़ औरत से ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि वो पढ़ेगी, लिखेगी, पॉजिटिव इमेज बनाएगी, तब हम अनपढ़ औरत को दिखाएंगे, उसके घर वालों को, उसके महरम रिश्तों को दिखाएंगे कि देखिए जब आप अपनी बच्ची को पढ़ाएंगे ना तो ये पॉजिटिव चीज़ें आपकी ज़िंदगी में आएंगी. लेकिन अगर पढ़ी लिखी औरत अपनी ज़िंदगी को बेहतर अंदाज में पेश नहीं करेगी, या जो एक आम तासुर है कि ये तो बहुत ज़्यादा पढ़ लिख गई है, इसका तो सर वो हो गया, मतलब ये सरकश हो गई है, ये बागी हो गई है, ये हर चीज़ हर रस्सियों को तोड़ना चाहती है. तो मैं तो हमेशा ये कहती हूँ रस्सियाँ तोड़ने की ज़रूरत नहीं है. ये 12 रबी अव्वल अभी गुजरा है और रबी अव्वल का महीना है. हमने ये इज्जत, हमने ये हुर्मत औरतों ने किसी से उधार नहीं ली हुई है, हमें तो हमारे रब ने ये सारी इज्जतें दी हैं. हमें तो आप आजकल पढ़ी लिखी औरतों को कैसे देख रही हैं? क्या वो अपना किरदार निभा रही हैं? क्या वो उन औरतों तक वो आवाज़ पहुंचा पा रही हैं? क्या वो उनकी मदद कर पा रही हैं? कर भी रही हैं, और वो खुद भी कंफ्यूज हो रही हैं. अच्छा. हमारे माशरे की औरत इस वक्त सही, मतलब उसको कुछ अंदाज़ा नहीं हो रहा कि उसने किस रास्ते पर चलना है. अब जो मेरी एज की औरतें हैं वो तो फिर भी किसी हद तक समझदारी से अपने आप को संभाल कर चल रही हैं, लेकिन जब से सोशल मीडिया आया है, सोशल मीडिया के बाद जो यलगार मेरी यूथ के ऊपर हुई है, इन्हें ये संभलेंगे तो ज़रूर. खून हमारा है, ये मुमकिन नहीं कि ये वापसी ना आए. मैं ये चाहती हूँ कि इतनी दूर तक जाए नहीं कि वापसी में इन्हें देर लगे. मैं ये चाहती हूँ मैंने
अभी से संभाल कर चलें। और उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि सोशल मीडिया का जो यूजेज है उसको देख भाल कर इस्तेमाल करना चाहिए, और हमारी यूथ को सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं बाहर से भी तो क्या बहुत सारी यलगार है। यूथ को देखभाल के इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि जो इस्तेमाल करने वाले तो वो भी ज़ाहिर है नौजवान तबका बहुत ज़्यादा है, जो इस्तेमाल करने वाले हैं उन पे भी तो ये जिम्मेदारी आती है ना कि वो किस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हैं। किसी ने कोई फ़ोटो डाल दी, नीचे इतनी सारी गालियाँ आई हुई होती हैं, तो ये तो पूरी ओवरऑल जिम्मेदारी आ रही होती है ना। अपनी नस्ल को इन सारी जिम्मेदारियों से आज़ाद नहीं कर सकती, ना मैं अपने आप को इन जिम्मेदारियों से आज़ाद कर सकती हूँ, क्योंकि मोबाइल फ़ोन जिस वक्त आया है मैं मौजूद थी, मेरी नस्ल मौजूद थी, हमने क्यों नहीं उस वक्त इसको इस अंदाज में रोका? हमने इनको वेपन दे दिया, ये एक पूरा एटम बॉम्ब है। अच्छा। ये तीसरी जंग अजीम है, ये जो मोबाइल फ़ोन है ये तीसरी जंग अजीम है। अब हथियारों से नहीं लड़ाई होगी, अब दिमागों से लड़ाई होगी, इखलाक से और किरदार से लड़ाई होगी। वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं। अच्छा आलिया साहिबा, आप माशाल्लाह से एक्सपीरियंस्ड भी हैं, आप मुझे आसान लफ्ज़ों में बताइए कि औरत कहाँ पर गलती करती है जब उसकी आवाज़ उठाने की बात आती है, या जब अपने हक की बात, क्या वो भी कहीं ना कहीं पे गलती करती है? मुझे सिर्फ औरत से एक प्रॉब्लम छोटी सी होती है जिसमें मैं कोई स्टेटमेंट नहीं दे सकती, मैं सिर्फ एक बात कर सकती हूँ कि हमें अपनी इज्जतों की हिफाजत खुद करनी है। हमने अपनी इज्जत खुद करनी है। हम डेकोरेशन पीसेस नहीं हैं, हम आपके दिल लगाने दिल लुभाने की शय नहीं है, हम किसी मर्द के दिल लगाने की शय नहीं है, और इसमें हम मर्द को नहीं रोक सकेंगे क्योंकि वो हमें समझता ही इतना सस्ता है। और मैं जब दही इलाकों में जाऊं तो आप वहाँ के अगर जाके केसेस देखेंगे तो वाकई औरत को बोलने की इजाजत नहीं है। ये इसमें हम तो कराची में बैठे हैं, कराची है, लाहौर है, हमारे पास बहुत बात है, लेकिन जब आप उन जगहों पर जाएंगे आप देखें तो सही, उस औरत से ज्यादा तो वो जानवर आजाद होता है जो अपने भूख के टाइम पे चारा मांगता है, उसको चारा दिया जाता है। वरना अगर आप दूध धोने के लिए उस भैंस के पास आ जाएंगे वो आपको लगाएगी दो लातें कि आपको दूर उठाकर फेंक देगी। यानी बहुत जबरदस्त बातें करी, मुझे रोकने का बिल्कुल भी नहीं चाह रहा, चूंकि टाइम बहुत कम है, हमें ये खत्म करना होगा। आखिर में आप कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर साहब? वहाँ कुछ चवण चाहिए जेके वहाँ के ॾिसी रहिया आहिनि, ख़ासि करके सेहत जे मामले ते? जी बिल्कुलु, मां इहो ई चवणु चाहींदमि त असांजी औरतुनि खे पंहिंजी सिहत जो बिल्कुलु ख़्यालु रखणु घुरिजे। पंहिंजी बॉडी में का बि चेंजिंग महसूसु कयो त जल्दी उनखे रिपोर्ट करे डॉक्टर ॾे वञो ऐं डॉक्टर खां चकास वञो, पंहिंजी सिहत खे बिल्कुलु बि नज़रअंदाज़ न कयो। सो नाज़रीन, हिते हिकु शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक वठंदासीं ऐं ब्रेक खां बाद हिकु ॿिए सवाल सां वापसि ईंदासीं। नाज़रीन, हिन वक़्तु जेका मुल्क में सूरत हाल लॻी पई आहे, चाहे उहा सियासी हवाले सां हुजे या मुआशी हवाले सां हुजे, तमामु अनसर्टन लॻी पई आहे, तमामु अनसर्टनिटी असांखे नज़र अचे पई। सो इन ई हवाले सां हिकु रिपोर्ट साम्हूं आई आहे, वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट जी रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2021। उन में चयो पियो वञे त कानून जी बालादस्ती जे मामले में पाकिस्तान बदतरीन मुल्कनि में शामिल आहे। पाकिस्तान जो मुख़्तलिफ़ सेक्टर्स में जाइज़ो वरितो वियो, जंहिंमें बदउनवानी, करप्शन, बुनियादी हक़, तरतीब ऐं तहफ़्फ़ुज़, रेगुलेटरी नफ़ाज़, सिविल जस्टिस, क्रिमिनल जस्टिस जे हवाले सां ॿियनि मुल्कनि जी निस्बत पाकिस्तान जी सूरत हाल जो जाइज़ो वरितो वियो। सो प्रोग्राम में सम्झंदासीं इन पंहिंजे ॿिए ऐं आख़िरी सेगमेंट में त छा वाकई पाकिस्तान जी सूरत हाल साउथ एशिया जे ॿियनि मुल्कनि जीअं त इंडिया थी वियो, बांग्लादेश थी वियो, छा उन्हनि खां बदतर लॻी पई आहे? ऐं हिन रिपोर्ट ही असांखे गवाही ॾिए पई सबूत तौरु त सिर्फ़ु अफ़गानिस्तान जी सूरत हाल पाकिस्तान खां थोरी घणी ख़राब आहे, पाकिस्तान उन खां थोरो घणो बहितर आहे। बाक़ी जेकॾहिं असीं ॿियनि मुल्कनि जी ॻाल्हि कयूं त कानून जे हवाले सां, फंडामेंटल राइट्स, करप्शन या मुख़्तलिफ़ सेक्टर्स में असांखे पाकिस्तान सही परफॉर्म कंदे नज़र न पियो अचे, उनजी परफॉर्मेंस बिलो एवरेज ई रही। सो इन ते असीं वधीक ॻाल्हायूं पिया। मूंखे वीडियो लिंक ते जॉइन कयो आहे बैरिस्टर हालार वसाण साहब, जेके इंग्लैंड क्वालिफाइड आहिनि ऐं कानून खे सम्झनि बि पिया, पॉलिटिक्स खे बि सम्झनि पिया। सो उन्हनि सां ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त हीअ रिपोर्ट पाकिस्तान जी परफॉर्मेंस जे हवाले सां जीअं आई आहे त उनखे हू कीअं ॾिसनि पिया। अस्सलाम वालेकुम हालार साहब, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग अ टाइम आउट। हालार साहब, अभी छा चवंदो उन रिपोर्ट जे बारे में जो ओवरऑल पाकिस्तान जी परफॉर्मेंस ते ॻाल्हाए पई त पाकिस्तान जी सूरत हाल साउथ एशिया जे ॿियनि मुल्कनि जे हवाले सां जेको आहे त बहितर न आहे, ऐं पाकिस्तान जो नंबर साउथ एशिया जे मुल्कनि में सेकेंड लास्ट ते अचे पियो? जी वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग। ॾिसो, वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट हर ईयर पंहिंजी रिपोर्ट पब्लिश कंदी आहे, ही सर्वे कंदा आहिनि, हर कंट्रीज़ में वेंदा आहिनि, पंहिंजा माण्हू वठी माण्हुनि खां ओपिनियन वठंदा आहिनि त केतिरो लॉ इम्प्लीमेंट एग्ज़ीक्यूट थिए थो कंट्री में। त तव्हांजी ॻाल्हि सां मां बिल्कुलु मुतफ़िक़ थियां थो त ओनली अफ़गानिस्तान इज़ बिहाइंड अस, ऐं ॿी जेके बि कंट्रीज़ आहिनि इंक्लूडिंग नेपाल, इंडिया त 79 श्रीलंका, इंडिया, बांग्लादेश, बिल्कुलु असांखो जी सभई असांखो अॻिते आहिनि। मां सम्झां थो त करप्शन त पंहिंजे हिसाब सां पाकिस्तान में रही आहे, पर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ॾाढो वीक निज़ाम आहे असां वटि,
ऑब्वियसली अगर को माण्हू कमिट करे थो क्राइम ऐं उनखे सज़ा नथी मिले त माण्हुनि जी कॉन्फिडेंस ऐं ट्रस्ट पंहिंजे लॉ प्रोफेशन मूं हटिजी वेंदो, डिक्रीज़ थी वेंदो। ईअं ई तव्हांजी साॻी ॻाल्हि आहे लॉ ऑफ रूल जी, जॾहिं रूल ऑफ लॉ जी जॾहिं पाण ॻाल्हि था कयूं जी त जी केसिस एतिरा पेंडिंग आहिनि पंहिंजी कंट्रीज़ में त ऑब्वियसली हर माण्हू चाहींदो त असांजो केस जल्दी थिए, असांखे जल्दी इंसाफ़ मिले। रूल ऑफ लॉ जी असां सुप्रीमेसी जी ॻाल्हि कंदा आहियूं, पर मां सम्झां थो जेसि ताईं अवेयरनेस न हूंदी फंडामेंटल राइट्स जी कॉमन मैसिस में ऐं एक्सेसिबल लॉ न हूंदो त ऑब्वियसली इहो रेशियो घटि थी वेंदो। ऐं ॿियो मां सम्झां थो त इक्वालिटी कान्हे असांजी रूल ऑफ लॉ में। अच्छा कानून त इलाही बेशुमार आहिनि, स्टेच्यूस ॾिसो, एक्ट्स ॾिसो, पर जॾहिं ॻाल्हि कई थी वञे इक्वालिटी जी त ऑब्वियसली हमेशह जेको प्रायोरिटी ॾिनी वेंदी आहे उहो जेको वेल्दी माण्हू हुजे, जंहिंजो को इन्फ्लुएंस हुजे कम्यूनिटी सोसाइटी में। ईअं पाण काफ़ी केसिस आहिनि जेके हिनमहिल बि इवन पाकिस्तानी कोर्ट्स में हलनि था। ऐं मां सम्झां थो रूल ऑफ लॉ में हिकु यूके जो काफ़ी जस्टिस रही चुको आहे टॉम बेंथम, उहो बि उन्हनि जे पंहिंजे बुक में इहो बि लिखियलु आहे त हाउ अथॉरिटीज़ एक्सरसाइज देयर पावर। पॉसिबल इहो हूंदो आहे त अगरि रीज़नेबल पावर्स पंहिंजा एक्सरसाइज कनि, पर अगर ऑपरेसिव था कनि, आर्बिट्री था कनि त ऑब्वियसली हिकु माण्हुनि में हिकु तासुर क्रिएट थी वेंदो आहे त यार इंसाफ़ त आहे कोन असां वटि। ऐं अगरि डिस्क्रिशन यूज़ कनि था त उहो जस्टिस ते आहे मबनी या इक्वालिटी ते आहे। ऐं मां सम्झां थो कानून लाइ, रूल ऑफ लॉ लाइ जेसि ताईं फेयर ट्रायल न हूंदो पंहिंजी कम्यूनिटी में, सोसाइटी में, त इहो रेशियो अञा डिक्रीज़। अच्छा, जीअं हालार साहब मां ॻाल्हि कई त इक्वेलिटी न आहे, माण्हुनि खे बुनियादी हक़नि जे हवाले सां आगाही कोन्हे का, माण्हू अवेयर न आहिनि, त छा इहा ज़िमेदारी माण्हुनि जे मथां अचे पई या इन में जेको आहे असीं ज़िमेदार हुकूमतनि खे बि ठहिराए सघूं पिया, उन्हनि खे बि असीं चई सघूं पिया त हुननि जो बि वॾो किरदारु आहे इन मामलनि में? ॾिसो, पाण वटि पाकिस्तान में लॉ मिनिस्ट्री आहे, प्रोविंस में बि आहे, फेडरल में बि आहे। इहे कुझु सेमिनार्स जुडिशल कमीशन जा कराईंदा आहिनि, पर उहो सिर्फ़ु अवॉर्ड्स जी हद ताईं हूंदा आहिनि। मां सम्झां थो अगरि हर कंहिंखे जेके असांजी लॉ कॉलेजिस आहिनि उते बि जेसि ताईं ख़बर न हूंदी, माण्हुनि खे इहा त ख़बर आहे त रूल ऑफ लॉ में पाकिस्तान 130th नंबर ते स्टैंड करे थो, बट वॉट डज़ इट एक्चुअली मीन? वॉट डज़ इट एक्चुअली मीन इहा ख़बर न थियनि। रूल ऑफ लॉ जी डेफिनेशन छा आहे? हीउ मैग्ना कार्टा हूंदो 12-15 सेंचुरी में, 1215 ईयर में, जॾहिं हिननि सोचियो त लॉ ऑफ लैंड असां ठाहींदासीं। ऐं ऑब्वियसली जेके माण्हू रहंदा उन्हनि जो राइट आहे लॉ डिसाइड करणु ऐं उनखे एग्ज़ीक्यूट ऐं इम्प्लीमेंट कराइणु। त मां सम्झां थो ऑब्वियसली लेक्चरर्स जो बि कमु आहे पंहिंजे स्टूडेंट्स खे ॿुधाइणु त पाण कीअं इम्प्रूव करे सघूं था हिन फील्ड में। जॾहिं ॾिठो वञिबो आहे त इंडिया बि पंहिंजो नेबरिंग कंट्री आहे, गॾी 1947 में स्टैब्लिश थियो आहे, त हू असांखां अॻिते छो आहे? मां सम्झां थो जेसि ताईं कंहिंखे प्यूनिटिव पनिशमेंट न मिलंदी त अहिड़ा वाक़िया थींदा, ऑब्वियसली ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस लॉ प्रोफेशन में घटि थींदो ऐं माण्हुनि खे अवेयरनेस बि अञा ताईं न आहे। ठीकु, अच्छा, जीअं हिन में कानून जी बालादस्ती हुजे या करप्शन जो ख़ात्मो हुजे, इहो सभु सेक्टर्स जो इन में जाइज़ो वरितो वियो आहे ऐं उते जेके रिज़ल्ट साम्हूं आहिनि उहे बिलो एवरेज ई असांखे नज़र अचनि पिया। सो छा मां सम्झो पिया त हीअ जिन सेक्टर्स जो सेक्शन्स जो जाइज़ो वरितो वियो आहे इहो असांजे सिस्टम जी प्रायोरिटी लिस्ट में दरअसल आहिनि ई कोन, तॾहिं इन तरफ़ खां तवजा ॾिनी कोन पई वञे? हाणे ॾिसो, जेकी प्रेज़ेंट गवर्नमेंट आहे उन्हनि जो मंशूर इहो आहे त असां अकाउंटेबिलिटी कंदासीं, अकाउंटेबिलिटी कंदा त करप्शन डिक्रीज़ थींदी, पर बदकिस्मती सां उहो नथी थी सघे त ऑब्वियसली करप्शन पंहिंजो हाई इंडेक्स नंबर ते आहे। रिसेंटली मां सम्झां थो अहिड़ी रिपोर्ट्स अञा बि ईंदी फ्यूचर में जेको असांखे शो कंदी त पाकिस्तान में हिन शइ जी किल्लत आहे, हिन शइ में इम्प्रूव करण जी ज़रूरत आहे। ऐं ऑब्वियसली अगरि तव्हां इहा ॻाल्हि कयो था त पोइ तव्हां फैटिव जी लिस्ट ॾिसो त उन में असां ग्रे लिस्ट में आहियूं। त ऑब्वियसली थींदो आहे त प्रायोरिटीज़ छा आहे? जी, प्रायोरिटीज़ छा आहे गवर्नमेंट जो? उहो वाक़ई सिंसियर आहिनि टुवर्ड्स द मासिस जंहिं उन्हनि खे इलेक्ट कयो आहे? ऑब्वियसली हाणे करप्शन त पंहिंजे हिसाब सां हिते हले थी, रोज़ानो हिकु रिपोर्ट बि आहे 8 बिलियन रुपीज़ जी करप्शन थींदी आहे। पर मां सम्झां थो त अगरि करप्शन हुजे या क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हुजे या माण्हुनि जी जस्टिस ऐं प्रिवेल नथो थिए हिते पंहिंजी कम्यूनिटी में, उनजी रीज़न्स बुनियादी छा आहिनि? उनजी रीज़न्स बुनियादी मां इहो थो सम्झां त हिकु गवर्नमेंट जी इनएफिशिएंसी आहे, घड़ी घड़ी ऑर्डिनेंस था ठाहिनि, बजाए एक्ट ऑफ पार्लियामेंट तव्हां पास करायो
ऑर्डिनेंस था करायो जंहिंजी वैल्यूएबल 4 मंथ्स हूंदी आहे वरी वापसि उहे रिपील थींदा त हिकु छा थो मैसेज ॾियणु चाहियो तव्हां कॉमन पीपल खे त मां उहो ई सम्झां थो त ऑब्वियसली गवर्नमेंट खे थोरो सिंसियर थियणु खपे पंहिंजी आवाम सां ऐं जेके सभु पंहिंजी प्रायोरिटी लिस्ट में रखणु खपे। अच्छा हलर साहब, ही रिपोर्ट करप्शन ते पेंडिंग केसिस ते कमज़ोर प्रोसिक्यूशन जो बि जाइज़ो वठे पई। असांजे मुल्क में छा वाकई में जेकी प्रोसिक्यूशन आहे दैट इज़ वीक? मां सम्झां थो बिल्कुलु ऑब्वियसली प्रोसिक्यूशन वीक आहे, तॾहिं त तव्हांखे ही रिपोर्ट साम्हूं अचनि पियूं। पॉलिटिकल ॻाल्हि आहे, थोरी पॉलिटिकल ॻाल्हि जीअं ख़ुशी शाह जे कल्ह थियो त ऑब्वियसली जज साहब जो रिमार्क्स ई इहो हुयो त तव्हांजो 2 साल तव्हां कंहिंखे रखो था त तव्हांजी प्रोसिक्यूशन वीक आहे, तव्हां साबित नथा करे सघो त वॉट डज़ इट मीन, मतिलबु उहो छा थो मैसेज ॾिए आवाम खे। त मां सम्झां थो त प्रोसिक्यूशन जेको आहे सिस्टम हिते, मां इवन यूके में बि हुयुमि त हुननि जी घड़ी के अमेंडमेंट्स ईंदियूं हुयूं, ऑर्डिनेंस खणी ईंदा, एक्ट्स पास कंदा हुया जंहिंसां उहे पंहिंजी स्ट्रॉन्ग कंदा हुया पंहिंजी प्रोसिक्यूशन टीम खे। अगरि केस कंहिं विक्टिम जे ख़िलाफ़ स्ट्रॉन्ग आहे ऐं प्रोसिक्यूशन तव्हांजी स्ट्रॉन्ग इनफ न आहे त पोइ केस तव्हां न खटे सघंदा, गवर्नमेंट न खटे सघंदी। त मां सम्झां थो हिकु उन्हनि खे थिंक टैंक जी ज़रूरत आहे ऐं अहिड़ा केसिस अगरि प्रोसिक्यूशन न डिफेंड करे सघंदी त उहो पाकिस्तान लाइ बि सवाल निशान थींदो। ठीकु, पोइ सभु इन्हनि खे फिक्स कीअं करणु खपे, छा सॉल्यूशन निकिरणु खपे? छा सॼी ज़िम्मेदारी हुकूमत ते थी अचे या जेको आहे त सिविल सोसाइटी बि हिन में शामिल आहे? कीअं इहे सभु शयूं फिक्स थियणु खपनि? ॾिसो पाकिस्तान में सभई स्टेक होल्डर्स आहिनि, सिविल सोसाइटी बि आहे, NGOs बि आहिनि, गवर्नमेंट सेक्टर बि आहे। अॼुकल्ह तव्हांखे ख़बर आहे कुझु इनिशिएटिव्स अहिड़ा था हलनि जेके प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप ते बि हलनि था। माण्हुनि जो मसइलो जेसि ताईं अवेयरनेस न ईंदी कॉमन पीपल खे त असांजो हक़ छा आहे, आर्टिकल ही छा थो चए, अगरि मूंखे पुलिस डिटेन करे वेठी आहे इलीगली त मां छा थो करे सघां, इहा माण्हुनि खे जेसि ताईं न हूंदी ख़बर त हू पंहिंजे पाण खे कीअं डिफेंड कंदा, कीअं फंडामेंटल राइट्स पंहिंजा वठंदा। गवर्नमेंट जी रिस्पॉन्सिबिलिटी आहे छो त उहो हैवीली फंडेड हूंदो आहे इंस्टीट्यूशन, ऐं गवर्नमेंट खे खपे त जीअं वर्कशॉप्स कराइनि, सेमिनार्स कराइनि ताकी एटलीस्ट ख़बर त हुजे माण्हुनि खे। लास्ट टाइम मूंखे यादि आहे पाण सिविल केसिस जो इशूज़ डिस्कस कयो त केतिरा केसिस पेंडिंग आहिनि, पाण इहो बि तजियो ॾिनो हुयो त इलाही केसिस कोर्ट रूम ठहणु खपनि, पर बदकिस्मती सां गवर्नमेंट जी प्रायोरिटी न आहे त ऑब्वियसली इहे इशूज़ ठहंदा। हाँ, ही तमामु इम्पॉर्टेंट शयूं आहिनि जेके असांखे गवर्नमेंट जी प्रायोरिटी लिस्ट में न नज़र अचनि पिया। त हलर साहब, माण्हुनि जा मुख़्तलिफ़ ग्रीवेंसिस थियनि पिया, मुख़्तलिफ़ मसइला थियनि पिया जेके हू सिविल जस्टिस सिस्टम जे ज़रिए जेको आहे उहे हल करणु चाहिनि पिया, पर छा असांजो सिविल जस्टिस सिस्टम बि उन लेवल ते आहे जो माण्हुनि जा मसइला आसानी सां हल करे सघे? छा आम माण्हू इंसाफ़ जी तवक़ा करे सघे पियो, छो त ऑब्वियसली तवक़ा त उन सिविल जस्टिस सिस्टम मां ई कंदो आहे? सो इन हवाले सां बि थोरो कॉमेंट करे छॾिजो। ॾिसो, 2 क़िस्म जा माण्हू हूंदा आहिनि। कुझु असांजे इवन देहात में अहिड़ा माण्हू हूंदा आहिनि रूरल एरियाज़ में जेके चवंदा आहिनि त असां कोर्ट में न वेंदासीं, असांजो को जिरगा सिस्टम थिए। ऑब्वियसली उते केस यकुल देर ताईं हलंदा आहिनि ऐं पेंडिंग रहंदा आहिनि ऐं कॉस्ट बि इलाही ईंदी आहे। पर मां सम्झां थो एज़ अ बैरिस्टर असांखे जस्टिस सिस्टम ते पूरो कॉन्फिडेंस हुजणु खपे। ऑब्वियसली कुझु रिमार्केबल जजमेंट्स बि आया आहिनि लेटर ईयर्स में जेके पाकिस्तान खे डिफाइन कयो आहे पंहिंजी हिस्ट्री खे त इंसाफ़ सभिनि जे लाइ बराबरि आहे, पर मां सम्झां थो ऑब्वियसली हिकु बर्डन इलाही आहे केसिस जो। जी, हालार साहब सां शायदि असांजो राब्तो कट थी वियो आहे। ख़ैर इट्स ओके। हालार साहब, वरी महिरबानी प्रोग्राम में टाइम कढण जे लाइ। त नाज़रीन, इहो जो प्रोग्राम उमेद कयूं था तव्हांखे पसंदि आयो हूंदो। अवांजी स्क्रीन ते फेसबुक पेज अवांखे नज़र ईंदो हूंदो, वॉइस इट विद KTN न्यूज़। तव्हां वॉइस इट विद KTN न्यूज़ जे फेसबुक पेज ते पंहिंजो फीडबैक ॾेई सघो पिया। अॼु असां प्रोग्राम में जेका बि डिस्कशन कईसीं औरतुनि जे तहफ़ुज़ जे हवाले सां, त औरतूं पाण खे केतिरो हिन मुल्क में, हिन मुआशरे में महसूसु कनि पियूं। उन खां अलावा असीं पाकिस्तान जी पोज़ीशन ते ॻाल्हि कईसीं जेका वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट जे पारां रूल ऑफ लॉ इंडेक्स जी रिपोर्ट आई आहे त पाकिस्तान 139 मुल्कनि मां 130th पोज़ीशन ते आहे, विच इज़ नॉट सो गुड, एतिरी सुठी पोज़ीशन न आहे। सो पंहिंजो फीडबैक ॾियणु न विसारींदा। मुलाक़ात थींदी ईंदड़ हफ़्ते। अल्लाह हाफ़िज़।